अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन आप सिंपल सी शर्ट पर बनाकर इसको बहुत ही खूबसूरत सी लुक दे सकते हैं। ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर हमने शर्ट की रफ साइड पे इस तरह से बुकरम को लगाया है। ये बिल्कुल नॉर्मल लेडीज़ बुकरम है, यानी कि जो हम नेक वगैरह पे लगाते हैं। इस बुकरम की टोटल लंबाई तकरीबन 11.5 इंच है। अब हमने यहाँ पर जो हमारी शर्ट का टोटल तीरा है तकरीबन 7.5 इंच है। इसके ऊपर 7.5 इंच तीरे पर हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं, तो 3.5 इंच हमने नेक की चौड़ाई ली है। अब नेक की लंबाई यहाँ पर मैं 5 इंच ले रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से नेक की चौड़ाई और लंबाई ले सकते हैं। अगर चाहें तो ये डिज़ाइन आप बोट नेक पर भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एक साइज़ ले लिया है, उसके मुताबिक नेक में राउंड शेप ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर आप अपनी शेप को हल्के हाथ से ड्रॉ करें। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। राउंड शेप हमारी ड्रॉ हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर तकरीबन 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लेना है और एक निशान लगा लेंगे। ये हमारा रफ़ मार्जिन होगा। नेक हमने जो साइज़ लिया है उसी पे ही कट करेंगे। अब हमने सेम साइज़ यहाँ पर लेना है और एक ही साइज़ में यहाँ पर ये निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को यहाँ पर हमने इस तरह से आपस में मिलाते हुए एक और शेप ड्रॉ कर दी है। अब हमने अपने डिज़ाइन का सेंटर करना है, क्योंकि शर्ट की एक साइड पे हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से नेक के सेंटर में एक निशान लगा लिया है। अब हम इंच टेप को रखेंगे और 3 इंच 2 पॉइंट का मार्जिन इस तरह से हल्के हाथ से नापते हुए एक निशान लगा लेंगे। एक निशान हमने नेक के सेंटर में लगाया है। अब दूसरा निशान हम साइड पे लगाएंगे, जिसका मार्जिन 3 इंच 2 पॉइंट रहेगा। अब हमने नीचे आधे इंच के मार्जिन से इस तरह से हल्की सी गुलाई शेप देनी है अपने डिज़ाइन के मुताबिक बिल्कुल सेंटर में। अब जो ऊपर मार्जिन हमने ड्रॉ किया है, इसकी ऊपर भी हमने इस तरह से गुलाई शेप दे दी है, क्योंकि हमने इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा जो पैटर्न है उसको ड्रॉ करना है। अब हमने यहाँ पर एक हार्ड पेपर लिया है। हार्ड पेपर की टोटल लंबाई यहाँ पर मेरे पास 5 इंच है और इसकी चौड़ाई मेरे पास 3 इंच है। इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड करना है अच्छे से। डबल फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ पर इसके ऊपर अपना डिज़ाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैं लीफ की शेप ड्रॉ करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से अगर कोई डिज़ाइन लीफ के अलावा, मतलब अगर आपको कोई डिज़ाइन पसंद होता है तो आप वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल सा आसान सा डिज़ाइन, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने लीफ की शेप ड्रॉ कर ली है। नीचे से इसको इस तरह से थोड़ा सा गुलाई में रखा है। अब हमने सेम जिस तरह से अपना पैटर्न ड्रॉ किया है, इसकी लंबाई आप देख सकते हैं 3 इंच है और इसकी चौड़ाई तकरीबन आधा इंच है। अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर मैंने अपने डिज़ाइन की कटिंग कर दी है। अब डिज़ाइन को ये डिज़ाइन की शेप आप देखें, बहुत ही खूबसूरत सी शेप हमारे पास आ गई है। अब इस डिज़ाइन को हमने इसी तरह से डबल फोल्ड में अच्छे से सेट करना है और इसका सेम इसके मुताबिक हमने एक डिज़ाइन ड्रॉ कर लेना है। जो गुलाई शेप हमने बनाई थी उसके मुताबिक हमने इसको सेट करके रखा है, आप देख सकते हैं। अब हमने स्लीव को इस तरह से खोल लेना है और एक और डिज़ाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर आपका चौक या जो भी चीज़ हो आपने थोड़ी डार्क लेनी है। यहाँ पर कोशिश करें कि चौक का इस्तेमाल करें, क्योंकि चौक या खरिये की वजह से हम शर्ट की दूसरी साइड पे भी जो अपना पैटर्न है उसको आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर चौक या खरिया जो भी लें, थोड़ा डार्क कलर में लें। लीफ की शेप हमने ड्रॉ कर ली है। अब सेम इसी तरह से दूसरा डिज़ाइन भी ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने लीफ को बिल्कुल हल्का सा इसकी जो शेप है उसको कम कर देना है, मतलब कि सेम साइज़ की शेप हम यहाँ पर नहीं बना रहे। शेप हम थोड़ी सी छोटी भी कर देंगे और इसकी चौड़ाई भी कम कर देंगे। ये देखें, इस तरह से फिर ये शेप हमारे पास आ गई है। अब हमने इसको अपने डिज़ाइन के बिल्कुल सेंटर में इस तरह से सेट करके रखना है और सेम इसके मुताबिक अपनी शेप को ड्रॉ कर लेंगे।
ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है, इसकी फ़ाइनल लुक तो कमाल की है और ये डिज़ाइन 3D है। जब आप इसको अपनी शर्ट पे बनाएंगे तो आपकी शर्ट में इंशाल्लाह पायदारी भी होगी इस डिज़ाइन में और आपकी शर्ट की लुक तो सब देखते ही रह जाएंगे। तो आपने इस डिज़ाइन को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से देखना है ताकि जो बिगनर्स हैं मेरी बहनें वो भी इस डिज़ाइन को आसानी से बना सकें। ये मैं उन बहनों के लिए वीडियोज़ बना रही होती हूँ जिनको थोड़ी बहुत तो सिलाई आती है लेकिन डिज़ाइनिंग करनी नहीं आती, तो उनके लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। शर्ट की एक साइड पे हमारा पैटर्न ड्रॉ हो चुका है। अब हमने शर्ट को क्या करना है, इस तरह से खोल लेंगे और डबल फोल्ड कर देंगे। जब हम शर्ट को डबल फोल्ड करेंगे तो इस तरह से अच्छे से सेट करना है बिल्कुल सेंटर में, जो कि हमारा सेंटर था उसी सेंटर के मुताबिक। अब हाथों से हल्का सा इस तरह से टैप टैप करेंगे पूरे डिज़ाइन के ऊपर, तो हल्का सा आप देख सकते हैं दूसरी साइड पे भी हमारा जो डिज़ाइन है वो अच्छे से ड्रॉ हो रहा है। हल्का हल्का सा आपको नज़र तो आ रहा होगा। तो सेम इसके मुताबिक हमने जो अपना पैटर्न है उसको रेडी कर लिया है। ये देखें, नेक की दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत सा लीव्स का डिज़ाइन आ गया है। अब यहाँ पर हमारा पैटर्न रेडी है। अगर चाहें तो ऊपर वाली साइड पे भी लीव्स बना सकते हैं। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट नेट ली है। आप देख सकते हैं मैंने हाथ से आपको दिखाया है कि कितनी सॉफ्ट है हमारी नेट। अब नेट का काफ़ी बड़ा पीस है, इसको हमने इस तरह से रखना है, तीनों साइड से बढ़ा के रखना है। ठीक है, तीनों साइड से बढ़ाते हुए जिस तरह से पैटर्न ड्रॉ किया है इसके ऊपर ऊपर अपनी सिलाई को चलाते जाना है। सिलाई को ज़रा भी इधर उधर नहीं करना। अब यहाँ पर अपनी सिलाई को बिल्कुल रोक देना है। ठीक है, और धागे को कट कर देंगे। अब हमने ये जो नेट है इसको इस तरह से ऊपर वाली साइड से पलट देना है, यानी कि डिज़ाइन के ऊपर हमने ये, आप डिज़ाइन देख लें अच्छे से। अब नेट को इस तरह से जब पलट देंगे इस तरह से इसको सेट करते जाएंगे। एक साइड से आपने चुनट्स डालने शुरू करने हैं, इसी तरह से इसको सेट करते जाना है। इस तरह से हमारे जो डिज़ाइन है ना उसका सेंटर अच्छा रहेगा और चुनट्स बिल्कुल एक जैसे आएंगे। यहाँ पर आपने अपने डिज़ाइन को खींचना बिल्कुल नहीं है, यानी कि जो आप नेट लगा रहे हैं ना उसको बिल्कुल ढीला रखना है। ठीक है, और चुनट से एक जैसे इस तरह से, जिस तरह से मैं सेट कर रही हूँ इस तरह से करते हुए इसके ऊपर सिलाई चला लेनी है। अगर आप यहाँ पर सिलाई नहीं लगाना चाहते तो आपने क्या करना है, अगर आप बिगनर्स हैं, पहली दफ़ा ये डिज़ाइन बना रहे हैं तो आपको सिलाई लगाना मुश्किल लगेगी, तो आपने क्या करना, आपने सुई धागे से सारे नेट को पकड़ते हुए ना एक टांका लगा लेना है। टांका लगा लेंगे तो फिर भी ये अच्छे से बैठ जाएगा और सिलाई से भी बैठ जाएगा। जो आपको इसमें तरीका अच्छा लगे आप वो अपना सकते हैं। अब एक लीफ के ऊपर हमने अपना जो सिलाई है उसको लगा लिया है। एक्स्ट्रा नेट को इस तरह से कट कर दिया है हमने। अब सेम इसी तरह से एक के बाद एक डिज़ाइन के ऊपर नेट को आपने, एक बात जो है उसका ख्याल रखना है कि नेट को आपने तीनों साइड से बढ़ा के रखना है, यानी कि नेट एक्स्ट्रा होनी चाहिए जो कि हमारा फोल्डिंग मार्जिन रहेगा। अब एक के बाद एक डिज़ाइन के ऊपर ऊपर बिल्कुल सिलाई को चलाते जाना है और इसी तरह से हमारा जो डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत सा रेडी हो जाएगा। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, नेक के, शर्ट के साइड चाक के बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। अब ये देखें दूसरा जो शेप है इसके ऊपर भी नेट को इस तरह से हमने चुनट्स में सेट करना है। ठीक है, इस तरह से हमारी जो डिज़ाइन है ना इसमें इतनी खूबसूरती आएगी कि वीडियो तो क्या है, जब आप इस डिज़ाइन को बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपको बनाया हुआ इतना पसंद आएगा कि आप मुझे दुआएं ही देंगे। बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन था, हाथ में पकड़ा हुआ इतनी खूबसूरत सी लुक दे रहा था। तो इस तरह से हमने एक के बाद एक डिज़ाइन के ऊपर अपनी सिलाई को चला लिया है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा नेट को हमने कट कर देना है। एक्स्ट्रा धागे यहाँ पर मैंने कट कर दिए हैं। अब बाकी का डिज़ाइन भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। ये जो लीव्स मैंने बनाए हैं ना, अगर आपको ये बनाने नहीं आते तो आपने क्या करना है कि आपने ये जो लगाते हैं कढ़ाई वगैरह करते हैं ना उनके पास इस तरह के पैटर्न्स होते हैं, डिज़ाइनिंग होती है उनके पास, तो आप अपनी शर्ट पर इस तरह की डिज़ाइनिंग का एक वो लगा देते हैं ना, मतलब पैटर्न सा ड्रॉ कर देते हैं चौक के साथ। तो वो अगर आप बनवाना चाहें तो वो भी बनवा के इस डिज़ाइन को आप बना सकते हैं। अगर आपको ये शर्ट का जो नेक मैंने
बनाया है। अगर आपको पसंद आता है तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है, क्योंकि फिर मैं इसका दामन का जो डिज़ाइन है ना वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप नेक और दामन को बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी लुक दे सकें। तो यहाँ पर टोटली जो लीव्स का डिज़ाइन था नेट के साथ वो हमने रेडी कर लिया और पूरी डिटेल में मैंने आप लोगों को अच्छे से दिखाया है। जब आप एक डिज़ाइन रेडी कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह बाकी का डिज़ाइन जो है रेडी करने में आपको मसला नहीं आएगा। ये देखिए, नेट को आपने बस खींचना नहीं है, हल्के हाथ से सॉफ्ट हाथों से इसके चुनट्स डालने हैं और इसके ऊपर सिंपल अपनी सिलाई को चला लेना है। तो ये डिज़ाइन आप अपने घर पे बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही आसान तरीके से रेडी कर सकते हैं। इसका जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। अब यहाँ पर नेट का जो टोटल डिज़ाइन है वो हमारा रेडी हो गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो पहला पैटर्न ड्रॉ किया था ना नेक का 3.5 इंच के मार्जिन से, उसी के मुताबिक हमने अपनी नेक की इस तरह से कटिंग कर दी है और बुकरम को निकाल दिया है। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल ओरेब पट्टी लेनी है। ये हमारी है डबल फोल्ड में। इसकी टोटल चौड़ाई तिरछी पट्टी है और इसकी टोटल चौड़ाई 1.5 इंच रहेगी। लंबाई में काफ़ी ज़्यादा लंबी है और यहाँ पर आपने अपनी सिलाई को बिल्कुल एक जैसा रखते हुए पट्टी को खींचना नहीं है, पट्टी को हल्के हाथ से घुमाना है। जब आप पट्टी को खींचते हैं तो फिर नेक अजीब सा हो जाता है, ठीक है। तो बताने का मकसद यही है कि पट्टी को हल्के हाथ से घुमाते जाएँ और बिल्कुल परफेक्ट पट्टी लगेगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें पूरे नेक में इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देने हैं। जब आप कट लगाएंगे तो नेक को जब हम रफ साइड की तरफ इस पट्टी को पलटेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से हमारा नेक जो है वो पलट जाएगा। अब यहाँ पर पट्टी के ऊपर हम बिल्कुल किनारे किनारे टॉप स्टिच लगा देंगे, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो रफ साइड की तरफ अच्छे से बैठ जाए। अब यहाँ पर मैं इसको आयरन करके आपको दिखाती हूँ कि इसकी जो लुक है वो किस तरह से आई है। ये देखिए, पट्टी हमारी बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है रफ साइड की तरफ। ये देखिए, किसी किस्म का कोई झोल, कोई सलवट कुछ भी नहीं है, ठीक है। हल्की सी मैंने इसको ग्लू लगा दी थी कि ये अच्छे से बैठ जाए। अब ये रेगुलर ग्लास मैंने लिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। ये नॉर्मल हर घर में ये ग्लास होते हैं। इसका यहाँ पर इस तरह से हमने गुलाई शेप दी है, ठीक है। 3 यहाँ पर हमने राउंड शेप्स दी हैं और यहाँ पर हमने क्या करना है, अच्छा चूड़ी का जो मार्जिन है वो कम रहता है, इसलिए मैंने ग्लास का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन आप देख सकते हैं मैंने छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर दी है, ठीक है। बिल्कुल राउंड शेप में इसकी कटिंग की है और एक पीस यहाँ पर मैंने अलहदा कर लिया। टोटल हमें 3 पीस चाहिए। अब यहाँ पर सुई में सिंगल धागा डाला था तो वो डबल, आपको पता है जब सिंगल धागा डालते हैं तो उसको गिरा लगाएं तो वो डबल हो जाता है। तो इसमें हमने छोटे छोटे से चुनट्स डालने हैं। यहाँ पर आपके चुनट्स का मार्जिन, जितने आप छोटे टांके बनेंगे ना, आपके चुनट्स उतने ही ज़्यादा डल जाएंगे और उतनी ही सफाई से डलेंगे, ठीक है। तो एक के बाद एक बिल्कुल एक जैसे यहाँ पर मैंने टांके लगा दिए हैं। अब यहाँ पर धागे को इस तरह से हल्के हाथ से खींचना है और इस जो शेप है इसको इस तरह से सेट करना है। धागे को अच्छे से खींचते हुए, बिल्कुल इतनी ज़ोर से नहीं खींचना कि एक फैब्रिक दूसरे फैब्रिक से मिल जाए, बस इतना ही जितना मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको पक्का कर लेना है अपने डिज़ाइन को अच्छे से, ताकि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया। इस तरह से बाकी के जो डिज़ाइन हैं वो भी हम रेडी कर लेंगे। बैक साइड से डिज़ाइन आप देख सकते हैं और बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन यहाँ पर हमने टोटल 3 डिज़ाइन रेडी किए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस डिज़ाइन को इस तरह से सेंटर में रखना है और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैं सिलाई चला लूँगी। अगर आप सिलाई चलाना चाहें तो आप चला सकते हैं, 3-4 सिलाइयाँ लगानी हैं ताकि डिज़ाइन अच्छे से बैठ जाए। अगर आप सिलाई नहीं चलाना चाहते तो आप यहाँ पर टांका भी लगा सकते हैं सुई धागे की मदद से। बाकी के जो डिज़ाइन हैं उनको भी ऐसे ही रेडी करूँगी। अब यहाँ पर एक फ्लावर वाली मैंने लेस ली थी, इसमें से एक फ्लावर कट किया है और इस डिज़ाइन के इस तरह से सेंटर में रखा है और इस फ्लावर के ऊपर वक्ती तौर पे तो मैं फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ, लेकिन बाद में अगर आप चाहें तो टांका भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। सेंटर वाला डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत सा रेडी हो चुका है। बाकी का डिज़ाइन भी आपके सामने है। नेक की फाइनल लुक बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट है। इंशाल्लाह आपको जब आप इसको ट्राई करेंगे आपको बनाया हुआ पसंद आएगा। हाफ बोल शेप पर्ल्स लगाए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी लुक दे रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा
कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये नेक का डिज़ाइन कैसा लगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।